आओ मेरे साथ। ये रोज़ की रूटीन है मेरी। कोई दिन होता है जिस दिन कोई सुबह की कोई मीटिंग हो जाए फिर तो नहीं होता, नहीं तो सुबह सुबह यही काम करता हूँ मैं। मेडिटेशन के बाद, साधना करने के बाद तो मैं ये साधना के बाद, नाश्ता करने के बाद ये धागा भी ख़त्म हो गया। बस आज और कल का दिन ही है, 2 दिन ही मैं कर पाऊँगा। उसके बाद अभी मेरे पास काफ़ी समय है। अभी मैं बैंकोवन में हुई हूँ, तो जो मेरा फिज़िकली यानी मेंटली एक्सरसाइज है, जो दिमाग की एक्सरसाइज है, वो यही है। अब एनर्जी स्टॉक करने के लिए यही है। देखें, इसके बाद अभी मेरे पास मिनिमम 1 मंथ है, पूरा 1 मंथ। एक वर्कशॉप है अभी, 1 मंथ क्या करूँगा मैं? कोई ना कोई तो काम मिलेगा ही। और तो मेरा काम ही मेरा एंजॉय है। पता नहीं लोग क्यों इधर उधर भागते हैं, उन्हें पता ही नहीं अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल जाए, यही तुम्हारी इंटरटेनमेंट है, एंजॉयमेंट। इधर उधर घूमना, यो क्या कर रहे हैं, वो तो काम करते भी घूमोगे आप। जब आपका कोई काबिलियत आ जाएगी तो काम घूमने का भी कोई ना कोई रास्ता कुदरत निकाल देगी। कल मैं घूम के आया हूँ। वो जो सनरूफ पे मैंने शीशा लगाना था, ग्लास लगानी थी, वो न्यूयॉर्क में मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने यहीं से कनाडा से ढूंढा। मैंने कहा चलो यहाँ से मिल जाए तो कोरियर शिपिंग कर देंगे। घूमते घमाते वो मौका ही मिला घूमने का। अच्छा, जिसे ढूंढते थे गली गली, अच्छा सारा घूमते रहे, आखिर में नेट पे दीदा अमेरिका में ही मिल गया, न्यू जर्सी में मिल गया। अब वहाँ से हुआ इधर घूम जानी पर वो परमात्मा को पता था कि बाबे ने घर से बाहर नहीं निकलना, चलो इसको घुमाएं। उसने हमें कंफ्यूज कर दिया कि यहीं से लेना, दिमाग में घुस गया वो। फिर हम कल साथ लेके सबको, जिसको जो हमारे यहाँ के हैं, तो उनकी गाड़ी में हजाब जी हैं, उनके साथ फिर हम घूमने गए, देखने गए कहाँ से मिलता है। वो जगह ढूंढी, उनसे बातचीत जो भी, फिर भी कोई बात बन नहीं रही थी। फिर हमने वो न्यूयॉर्क में बात करते करते आखिर में वो नेट से न्यूयॉर्क ही मिल गया। वो सिर्फ मतलब परमात्मा ने मुझे एंजॉय कराना था, मैंने करना नहीं था, ज़बरदस्ती करवाना था। ये है पुत्र, जब आप अपने प्रोफेशनल में, अपने काम में लग जाओ, यही तुम्हारा एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट हो, तो कुदरत तुम्हें खुद ब्रह्मांड का एक ग्राउंड लगा देगी। हम क्या है कि कोई चीज़ की इंतज़ार नहीं करते, रहे इंतज़ार करो। जो तुम ऐसे फजूल घूम रहे हो, ये घटिया व्यापारी हो तुम। घूमो आओ, फिर भी देगा तुम्हें, उसका कोई मकसद होगा, उसका कोई लॉजिक होगा। बिना लॉजिक घूमे जा रहे हो, मूर्ख हो। इससे तुम अपना नहीं, अपने बच्चों का लॉस कर रहे हो। जो ऊर्जा पर तुम्हारे बच्चों का अधिकार है, वो तुम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम उसको सेविंग करो तो तुम्हारी औलाद कोई अच्छी कलाबाजी लगा सकती है, जो तुम्हारे किसी वंश में ना किया हो, किसी ने ख़ानदान में, वो तुम्हारी औलाद कर सकती है। पर उसके लिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होता है। जल्दबाजी, अभी 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 कहीं मैं बुढ़ा ही ना हो जाऊं एंजॉय करने के लिए। अरे बुढ़ा सारी उम्र नहीं होता, इंसान होता ही नहीं। मौत आ सकती, बुढ़ापा नहीं आता। जब आप अपनी पूजा करोगे तो नहीं आता। तो अपनी पूजा, काम कर रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, ये गड़बड़ हो जाएगी। अपनी पूजा कुछ दिमाग में आ गया।
जब आप अपनी पूजा करोगे तो बुढ़ापा नहीं आ सकता। बुढ़ापा होता है जब हम, वो 20 साल की उम्र में भी आ जाता है, 25 साल की। मैंने देखा है कुछ लोग 20-25 साल 30 साल में भी बूढ़े हो जाते हैं, बस बैठे हैं ना, वो हंसते हैं। मैंने उन्हें देखा, हंसते भी नहीं देखा उनको कि कोई बात पे हंसे, कोई लाफिंग हो रहा है हंसे, लाफिंग डे पे भी ऐसे बैठे हैं, हंसते ही नहीं, पता नहीं क्या है तो यंग है, ताजे हैं, मैंने देखा उनको। तो अगर आप हंस रहे हो, खा रहे हो, नाच रहे हो, तो आप जवान ही हो, चाहे 70 साल के हो, चाहे 200 साल के हो। अगर 20-25 साल में भी आप बहुत गंभीर हो गए, तुम्हें हंसने का मौका मिल भी जाए तब भी नहीं हंस पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप बूढ़े हो चुके हो। जवानी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बात बताऊँ आपको। मैं थोड़े दिन पहले आउटसाइड, इस घर से आउटसाइड, उस दिन मैंने कुछ बच्चे आए थे तो मिलने आनी, संगत कहते गुरु जी बाहर आउटसाइड बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो वहाँ पर ये शूट करेंगे, बातचीत करेंगे, सब संगत ने आना है मिलने। तो कुछ बातें मैंने वहाँ पर शेयर की थी। मुझे लगता है कि वो बातें शेयर तो की थी, शायद इस मशीन तक मेरी बातों का कनेक्शन कट गया था। मैंने तो 1 घंटा पूरा का पूरा मैंने अपना जो भी था छुपा हुआ, जो बातें किसी को नहीं बताने वाली होती, चाहे वो कितने भी बड़ा हर व्यक्ति का कोई ना कोई सीक्रेट होता है, तो मेरे भी थे। मैं चाहे महागुरु घंटा घंटाल भी बन गया, फिर भी मेरा कहीं ना कहीं सीक्रेट है, कहीं ना कहीं सीधी उंगली है। वो हर व्यक्ति का होता है, व्यक्ति का नहीं, देवी देवता का भी होता है। चाहे वो जितने भी बड़े बड़े देवता जो मर गए हैं, अगर उनको भी तुम जवानी में खोजोगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जवानी दिखाई होगी। तो ऐसे ही मेरी भी जवानी मेरे पे भी आई थोड़े समय के लिए थी। जवानी मेरे कहते जवानी के 20-25 साल होते हैं, जब 10 साल में 1-1.5 साल जवानी आई थी मेरे जीवन में। बचपना भी 1 साल ही आया था, 1-1.5 साल। उसके बाद मैं हार्ड ही करता गया, हार्ड ही करता रहा। तो हार्ड से निकल कर मैंने शायद 1 साल जवानी का भी इंजॉय किया। फिर उसके बाद फिर मैं सीनियर हो गया, काम ही करता गया, कुछ सीखता गया। तो वो जो बातें रिकॉर्ड की थी, शायद वीडियो तो हो गई, सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, पर मुझे लगता है वो आवाज़ मेरी, पता नहीं मेरे से ही कनेक्शन टूट गया या उधर से, क्या पता नहीं चला, क्या कुदरत ने, शायद हमारे जो जिन्होंने हमारी घर वाले हैं, हम शायद उनकी नीयत थी कि बाबा कहीं कुछ ऐसी बातें ना शेयर कर दे जो हमारी पर्सनैलिटी को भी लूज़ कर दे। संत महात्मा पकड़े होते हैं, उनके लिए अपमान कुछ नहीं होता, पर जो संसारिक होते हैं उनके लिए होता है। तो मेरे साथ संसारिक लोग भी तो जुड़े हुए हैं ना, तो उनका भी अटैचमेंट था। वो उनको था कि बाबा जी ने जो बातें बोल देनी है क्लियर, इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पर हमारी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ लूज़ होगा। शायद उनकी नीयत ने वो शायद कनेक्शन काट दिया। तो अभी मैं बैठा हूँ, मेरे पास समय है, तो मैंने कहा क्यों ना चुपके से ये बातें मैं आपसे शेयर कर दूँगा। डिब्बी में ना, ये डिब्बी में बंद करके रख लूँगा। वो बातें तो सूलन नहीं शेयर करनी चाहिए। जीते जी, मरने के बाद चाहे तुम उसे लीला बता दो, जीते जी तो आप उसको पता नहीं क्या क्या नाम दे दोगे, मरने के बाद ये बाबा जी की लीलाएं हैं ऐसे दिखा दोगे। पर मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती वो छुपानी नहीं, उसे क्लियर करना ज़रूरी होता कि आने वाले समय में शायद वो मेरी बातें किसी के जीवन के में आड़े आ रही हों, वो आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो जब वो बातें मेरी देखेंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैंने भी ये बात किसी महापुरुष की बातों का अनुभव किया था, तो उसको लेके मैं फिर मेरा आत्मबल बढ़ गया था। तो ये बातें, तो पहले तो मैं बात शुरू करूँगा यहाँ से अपनी पूजा पर, फिर वहाँ मुद्दे पर चलेंगे। अपनी पूजा में क्या आता है? टूटा जो फूल शाख से फिर वो लगा नहीं। एक बार जो फूल है ना शाख से टूट जाए, ये तो आप भी जानते हो, वो दोबारा लग नहीं सकता। तो इसी तरह ये शरीर है ना, एक बार खंडित हो जाए, चाहे तुम 20 साल के हो, 50 साल के हो, 70, जब भी शरीर को कोई रोग लग गया, फिर तुम दोबारा से न्यू नहीं हो सकते। चाहे कितने बड़े डॉक्टर हो आप, कितनी चाहे तुम मेडिटेशन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जो चाहे कर लो, तुम वो कवरिंग नहीं कर पाओगे। तो अपनी पूजा
कि क्या सामग्री है, क्या रस्में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुबह उठ के सिमरन करती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ, ये कोई मैं नहीं रखता, क्योंकि ये सब रावण भी करता था। मैं उसको एक बीच में घुसेड़ लेता हूँ, क्योंकि हर बंदा कहता है वो बहुत करता था, मतलब ले आता हूँ। मैंने पीछे वाले लोगों से बात नहीं करना चाहता, पर आप लोग मुर्दों के आशिक हो तो मुझे फिर करनी पड़ती है बात, क्योंकि तुम जिंदा की बात नहीं मानोगे, मुर्दों की बात मानोगे जो उन्होंने किया। क्या पता मुर्दों से भी बड़े जिंदा लोग हो सकते हैं। आज का ये इंटरनेट का ज़माना है, आदि चमत्कारी आदि युग है, यहाँ पर वो मुर्दा लोगों से भी बड़े लोग बैठे हैं, काबिल बैठे, जिन्होंने मोबाइल बना दिया। ये उन लोगों से भी बड़े हैं जिन लोगों ने कुछ लिखी होगी किताबें, उनसे भी बड़ा जिन्हें मोबाइल बना दिया, कंप्यूटर बना दिया। ये दिख रहा है, वो तो बातें दिख ही नहीं रही, तो कल्पना में बोल दिया, सब लिख दिया गया, उन्होंने दिखा दिया करके। तो ये चमत्कारी युग का कुछ भी हो सकता है। अपनी पूजा में फैक्ट है कि सुबह उठना, ये अपनी पूजा में अपने लिए, ना माँ के लिए, ना बाप के, ना बीबी, ना पति, ना बच्चे, ना ये भगवान के लिए, सिर्फ अपने लिए झुकना, ये भी अपनी पूजा में पहला फर्स्ट पार्ट है। सुबह उठना, उठने के बाद आँख खुलते ही पानी पीना, ताकि पेट में जो रात का खाया पिया है वो अच्छी तरह से घुल मिल जाए, गड़ जाए, पेट में प्रेशर बन जाए, पेट साफ हो जाए। ये पहला पार्ट है अपनी पूजा का। जब पेट साफ हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपनी ड्रेसिंग में हो जाओ, एक स्पोर्ट्स शूज़ ले लो, एक अच्छी जॉगिंग यूनिफॉर्म ले लो। ये नहीं कि मैंने कई लोगों को देखा साड़ी पहन के, धोती पहन के ऐसे सैर कर रहे होते, नहीं, पजामा कुर्ता पहना हुआ होता है, बड़े गंदे लगते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं जब सैर कर रहे होते हैं। अरे तुम्हें कोई देख रहा है, बड़े गंदे लग रहे हो। जब दुनिया देखती है तो तुम क्या फ़र्क पड़ता है, तब भी तुम किसी को दिखाओ, ये बना इसलिए है, हमें क्यों गंदे दिखाना किसी को। तो एक अच्छी जॉगिंग यूनिफॉर्म लो, एक अच्छे शूज़ लो, ये अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ये अपनी पूजा में आएगा। जैसे हम भगवान को कोई भोग लगाते, अच्छे फल फूल देते ना, इसी तरह ये भी एक शिवलिंग ही है, भगवान ही है। तो शूज़ पहनकर पेट साफ करने के बाद बाहर ऑक्सीजन लेने जाओ, खुली हवा में, एक हो सके थोड़ी सी रनिंग लगाओ, करने के बाद घर आओ, थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठो, जब हार्ट बीट चल रही हो, सारा शरीर शांत हो जाए, फिर स्नान करो। स्नान करने के बाद अपनी जो भी गुरु है, तुम्हारा भगवान है जिसकी तुम आराधना करते हो, उस रूम में बैठ जाओ, उसके सामने बैठकर ये प्राणायाम भस्त्रिका करो, शक्ति क्रिया करो। ये 20 मिनट का प्रोसेस है, अपनी पूजा में ही आएगा। नहीं करोगे तो तुम किसी की कठपुतली बन के रह जाओगे, कमाओगे तुम, खाएगा कोई और। अगर तुम अपनी पूरी पर्सनैलिटी को एंजॉय करके मरना है तो ये चीज़ें आपको अपने लिए, ये कोई, इससे कोई भी दोस्ती मित्रता नहीं। यहाँ पर जान है तो जहान है, इस बात को जान रखे। सुबह फिर नहाने के बाद अपनी उस गुरु के पास, जहाँ भी तुम्हारी भावना जुड़ी हुई है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, भगवान सब वक्त अंदर ही होता है। हमारा गुरु है, जो इष्ट जो भी हमारे अंदर है वो हमें देख रहा है, नहीं अंदर तो देख जरूर रहा है। तो वहीं बैठो, नहाने के बाद प्राणायाम करो, शक्ति क्रिया करो, जो तुम्हें आता है, योगा के जो भी आसन आते हैं, योगा से शरीर का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होगा, ऑक्सीजन से हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी, कोई बातें दिमाग में घुसी हुई अब उससे साफ़ हो जाओगे। ये अपनी पूजा, क्योंकि अपने आप को बाहर से भी साफ़ सुथरा रखना है, अंदर से भी साफ़ सुथरा रखना है। बाहर से साफ़ सुथरा, अगर अंदर किसी की बोली हुई बातें, जब कोई नेगेटिविटी है, तब भी तुम अपनी जवानी एंजॉय नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं वो, जाए बताने 20-22 साल के बंदे ऐसे बैठे हैं, वो कोई ना कोई घुसी हुई है उसके अंदर बात, फिजिकली या मेंट किसी न तरह से, वो हाथ नच नहीं सकते, गा ना नहीं सकते। तो उस ऑक्सीजन से काम करने से आप उससे वाश होता है, फिल्टर हो जाते हो, आप फिर से आप ताज़े हो जाते हो, फिर से अनमैरिड हो जाते हो, फिर से कुंवारे हो जाते हो, फिर से शुद्ध हो जाते हो। फिर उसके बाद थोड़ी सी आंखें बंद करके, नहीं बैठ पा रहे हो तो बर तो हो ही जाएगा, 15-20 मिनट लगेंगे प्राणायाम शक्ति क्रिया में। तो एक तरह से वो 20 मिनट की मेडिटेशन होगी आपकी, पूरी एनर्जी आपकी नीचे गुदा से जहाँ आ जाएगी, इस जगह पर। ये हो गया, अपने आप को फिजिकली, मेंटली और आत्म बल बढ़ा लिया। ये सब उस आतंकवादियों के पास भी थे, जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े, जैसे फिर आ जाता हूँ, रावण के पास थे, वो ये सब करता था, एक ही टांग पे खड़ा होकर सिमरन भी करता था। अरे सिमरन आतंकवादी ही बनाता है। सो इनमें से सब एक ही आधा ही बंदा सिमरन से को कामयाब भी पाता, मिलियनों, हर कई 100, मुझे गिनती में नहीं, उसकी गिनती से भी बाहर आए, एक आधा बंदा कोई होगा, अबल तो नहीं। सो
जब आप पूरा का पूरा ये पैकेज अपने ऊपर, फिर उसके बाद खाने पे ध्यान रखना। खाना क्या, जो बंदे के लिए बनाया है, इंसान के लिए, वही खाना। जो जानवर के लिए ना, इंसान को पता है, आपको इतने पढ़े लिखे हो, किताबें पढ़ते हो, आप सबको पता है। जानबूझ के कहोगे अरे ये खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? उससे किसी को नहीं फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारे भाग्य, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी इंजॉयमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि उससे आप कोई बड़ी सोच नहीं रख पाओगे, नीचे के जीवन पे जीते रहोगे। जब तुम कोई भी गलत चीज़ खाओगे, नॉन वेज वगैरह जो भी, उससे किसी को कोई लॉस नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही जीवन को लॉस है। बाकी सब दुनिया आराम गए और सब दुनिया चल रही, वो चलती रहेगी, तुम मर भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर तुमने जीना है तो एंजॉय करके ही मरना है। अपनी जवानी को कहीं दिखाना है तो खाने पीने पे ध्यान रखो। ये खाना सुबह कौन सा खाना, दोपहर को कितना खाना, अपने हाथ से बना के खाना। किसी के हाथ से बना खाओगे तो भी एनर्जी आपकी डाउन होगी। ये चीज़ें अपनी पूजा में आते हैं। पहले आ गया हमारा सुबह उठ के ऑक्सीजन लेना, योगा करना, ऑक्सीजन शक्ति पे, सांस पे काम करना, फूड पे ध्यान रखना। फिर ये भी देखना कि आज मैं सारा दिन में कितना बोला हूँ। थोड़ा सा मौन में, कहीं गार्डन में जाके बैठो, लोगों को नाचते गाते देखो, को खेल रहा है, को कर रहा है, चुप बैठे रहो। अगर ज़्यादा ही है तो चलो मेडिटेशन, सिमरन भी कर लो अंदर बैठे बैठे, कोई ना कोई जिसका भी तुम्हारे अंदर जो चल रहा है। किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है भगवान का नाम, वो अंदर तुम्हें तो ना कोई पीछे से चला रहा है, उसी को लेते जाओ। वहाँ बैठे हो अकेले, अपने मन के साथ बैठो, जो भी विचार आ रहे हैं, ये अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को प्रेजेंट में लाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसका जो वायरस है नष्ट करने के लिए। फिर उसके बाद अच्छा, अब तो आप परफेक्ट हो गया, फिजिकली भी, आत्म बल भी मजबूत हो गया, दिमाग भी अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि ये अच्छी सारी चीज़ें तुम अच्छे काम में लगाओगे। हो सकता है तुम अपनी माँ के आशिक हो जाओ, नहीं जी मैंने माँ को ही सबको देना। हो सकता है तुम अपने बाप को, बीबी के, पति, चंद रिश्तेदारों की पे सारी जवानी लुटाने लगो कि नहीं यही मेरा परिवार है, यही मेरा है सब कुछ, इन्हीं के लिए मैंने करना। हो सकता है कि आप वो सारी जवानी वहाँ पे लगा दो। ये भी तुम अपने जीवन को 5 किलोमीटर के अंदर क्लियर कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। अपनी पूजा में आता है जो विशेष, ये सब प्रक्रिया करते हुए लास्ट में आता है अपनी पर्सनैलिटी, अपनी काबिलियत, अपनी जवानी, जो भी तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, धर्म, जात और ख़ानदान से बाहर होके अपने आप को डोनेट करना। जानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, बिना कोई शर्त, कोई भी काम जो तुम्हारा टैलेंट है दिखाने के लिए कोई शर्त ना रखो कि नहीं पहले ये होगा, मेरे पे प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, मेरे काम में अटकना नहीं होनी चाहिए। फिर तुम बस यहीं तक ही चाहे कितनी बड़ी काबिलियत रखते हो, फिर धोखा हो जाएगा तुम्हारी जवानी। क्योंकि जवानी थोड़े समय के लिए होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम्हें कोई विशेष टैलेंट है, इसकी उम्र बड़ी कम होती है, विशेष टैलेंट की उम्र कम होती है। तो वो कम उम्र में भी अगर आप शर्तें रखोगे तो धोखा हो जाएगा तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ। अगले जन्म में नहीं, जन्म एक ही होता है, उसी जन्म में तुम अगले वाले नेक्स्ट जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये ही 3 जन्म होते हैं हमारे। तो अगर आप जवानी को इस तरह से शर्तों में रखोगे तो बुढ़ापे में आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं होगा। तो एक जगह पर बैठोगे, तुम्हारे पास से हज़ारों लोग गुजर जाएंगे, तुम्हें कोई नमस्कार भी नहीं करेगा, हेलो भी नहीं करेगा, ना तुम्हें को पूछेगा तुम्हारी क्या हालत है। क्योंकि क्यों पूछे, तुम्हारे अंदर की वाइब्रेशन ही गुड नहीं है। तो कोई शर्त ना रखो, जो भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, उसको डोनेट करो। ज़्यादा नहीं करो, थोड़ा ही करो, पर रोज़ करना है, रोज़। ये नहीं कि एक बारी कर लिया बस, एक साल जैसे खाना खाते हो सुबह दोपहर शाम को, इसी तरह अपनी पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं डोनेट करना है, धर्म, जात और ख़ानदान से परे। उसमें कोई धर्म नहीं आना चाहिए, मैं इस धर्म का हूँ, मेरी जात ये है, मैंने अपने गुरु को देना है, मैं अपने रिश्तेदार, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये अगर ऐसे सीमा बांधोगे फिर तो आपकी काबिलियत हो सकता है कि तुम आकाश पे बसेरा बनाने की काबिलियत रखते हो पर ये चंद रिश्तेदारी तुम्हारी जवानी, जहाँ धर्म का ठेकेदार खा जाएगा तुम्हें, पर उपदेश दे के कोई ना कोई, जहाँ प्रवचन सुनने जाओगे वैसी तुम्हें शिक्षा दे देगा, तुम वहीं मरने के अपने आप को लुटाने लगोगे। ऐसा नहीं, तुम्हारा जीवन अनलिमिटेड है हर व्यक्ति का। हमारा जन्म ना तो धर्म के लिए हुआ है, ना अपनी जात के लिए हो, ना अपने खानदान के लिए। हमारा जन्म यूनिवर्स है, पूरी दुनिया के लिए हुआ है। परमात्मा ने हमें कुत्ता नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, हम इंसान हैं। भगवान नर ही नारायण के बराबर है, इंसान को भगवान के बराबर ही रखा जा सकता है।
सो ये अपनी पूजा में आता है। अगर आप अपनी जवानी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आत्मबल, अपनी काबिलियत कहीं डोनेट नहीं कर रहे हो तो भी तुम अपनी पूजा से कुछ रस्में अधूरे हो। कोई भी पूजा पाठ करने उसमें पूरी रस्में होनी चाहिए, पूरा का पूरा। वो जो पंडित बताते हैं ना, अगर मंदिर में जाओगे तो मंदिर वाला ब्राह्मण बताता है, गुरुद्वारे जाओ तो गुरुद्वारे का भाई बताएगा, क्रिश्चनों का क्रिश्चन, सब धर्मों वाले कुछ ना कुछ बैठे होते हैं पूजा करवाने, वो बताते हैं यहाँ पर जल चढ़ाओ, यहाँ पर दुशल्ला चढ़ाओ, यहाँ पर ये चढ़ाओ, वो यहाँ पर कैंडल जलाओ, ये सब प्रोसेस है। इसी तरह मैं भी अपनी पूजा के तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस में ये सब आता है। जब तुम सारा सामान अपना करने, प्रोसेसिंग करने के बाद, फिजिकली खाना पीना बोलना सुनना सब कुछ करने के बाद जो तुम्हारे अंदर पीस पैदा होगा, जो शांति पैदा होगी, ऑक्सीजन पैदा होगी, उसको फिर किसी की मदद को आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति कहीं फंसा हुआ है उसे निकालो। फिर उसकी जो आत्मा की जो खुशी है वो तुम्हारे बॉडी पे, तुम्हारी इंद्रियों पे ऐसा असर करेगी कि तुम में कोई दिव्य गुण जागृत हो जाएगा। दिव्य गुण जैसे बड़े बड़े आप गुणी लोग देखते होंगे, कहोगे यार ऐसे लोग पीछे से ही पैदा होते हैं। ऐसा गुण अभी पैदा हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि दूसरों की जो आत्मा है, अपना डीएनए जो होता है उसका आशीर्वाद नहीं लगता, किसी सेकंड डीएनए का आशीर्वाद लगता है, ये याद रखना। और धर्म से बाहर होके वो आशीर्वाद लगता है, या इसी से हमारा ईष्ट बलवान होता है। जब हम धर्म जात खानदान से बाहर होकर किसी का काम करते हैं तो हमारा ईष्ट, हमारा गुरु बलवान होता है। जब हम अपने ही कोयले में बंधे जाते हैं कि नहीं मैंने अपने ही गुरु को माथा टेकना है, तो तुम्हारा गुरु कमज़ोर हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि नहीं जी हमारा गुरु से निमरण लिया है, हमने गुरु को देखा। अरे गुरु तुम्हारा बहुत, उसने तुम्हें बनाया है। एक कार बनाए, मर्सिडी गाड़ी फैक्ट्री में बनती है, वो बनने के बाद कहाँ चलेगी? वो फैक्ट्री वाले को चलाएगी कि किसी और की मदद करेगी? इसी तरह हमारे गुरु ने हमें बना दिया, अब हमने अपने गुरु को नहीं, हमने किसी और की मदद करनी है। गुरु ने हमें मर्सिडी गाड़ी बना दी, अब इस फैक्ट्री से जाएगी, कहीं और को सुख सुविधा देगी। ये है हमारा प्रोसेस, हमारे बॉडी का प्रोसेस, हमारे काबिलियत का प्रोसेस, यही है। तो ये है अपनी पूजा में। अगर आप अपनी पूजा, देखो कितने प्रोसेस आप किसी पूजा करते हो, कोई ना कोई घर में ऐसा वैसा भी करते हो, पाठ पूजा बड़ा शगन मंगन करते हो, पैसे भी खर्च करते हो। तब वो युग था पुराना या बैलगाड़ियों का, अब है इंटरनेट का ज़माना। जो शक्तियाँ पहले किसी देवी देवता के पास होती थी, अब एक साइकिल चलाने वाला, एक रेडी चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाले के पास भी है दिव्य दृष्टि, जिसे मोबाइल कह सकते हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं, जहाँ बैठ के ये सब चीज़ें पहले देवी देवताओं के पास थी। अब हर व्यक्ति, यानी परमात्मा ने अपनी शक्तियाँ सबको, सबके हाथ में दे दी, सब भगवान हो। तो आप भी भगवान हो, तो अपनी ही पूजा करो, अपने सिस्टम को अपडेट करो, अपनी जवानी को फिर कहीं ना कहीं जब बहुत ऊर्जा पैदा हो जाए, धर्म पे मरने ना लगना कि मैं प्राण दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम आत्महत्या ही कर रहे हो। फिर सारा संसार मेरा, धर्म भी मेरा, जात, गली कॉलोनी शहर, ये पूरी दुनिया का मैं ही मालिक हूँ। ये जब तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे अंदर से डायलॉग उठने लगे तो समझ लो अब तुम कामयाबी की तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें कामयाबी की ज़रूरत नहीं, अब कामयाबी तुम्हें मिलेगी आग पर। और जब तक तुम ये बंद के बैठो, नहीं बस मेरा गुरु है, बस मैं गुरु ले लिया, नहीं ऐसे ही करते रहोगे, फिर धोखा हो जाएगा आपके साथ। वो जो गुरु के ठेकेदार है वही तुम्हें खा जाएंगे। ये थी अपनी पूजा पर एंड है इसका, अपनी जबानी किसी फंसे हुए को निकालना। वो किसी भी धर्म का हो, किसी जात का हो, चाहे वो गंदा ही बंदा क्यों ना हो, उसके काम कितने घटिया ही क्यों ना हो, फिर भी मैं आपको बताऊं, किसी को भी तुमने अच्छा बनाना ना, उसको सम्मान दे दो, रिस्पेक्ट। पता भी है ये व्यक्ति बड़ा क्रूर है, बड़ा गंदा है, नीच काम करने वाला, उसको कहीं वेलकम करो, आओ बैठो, उसको सम्मान दे दो, फिर देखना वो क्या रिजल्ट देता है। उसे पता ही नहीं सम्मान जब मिलता है तो यहाँ क्या फीलिंग होती है, वो फीलिंग उसको पता नहीं। जब आप करोगे 100-200 में उसको बुला के रहोगे, ऐसे ऐसे सम्मान करोगे ना, फिर उसका जो ऐसा बॉडी लैंग्वेज उसे महसूस, अरे ये मिलता है, तो फिर उसके बाद वो सब कुछ यू टर्न ले लेगा। तो ये अपनी पूजा का मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाला जो समय नहीं शुरू हो चुका है, चमत्कारी आदि युग शुरू हो चुका है। किसी दूसरे की पूजा करने से आपको सिर्फ मिसयूजिंग होगी आपकी। अपनी पूजा करने से तुम्हारा रिमोट तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे एक माँ पे निशावर कर दो, बाप पे निशावर कर दो, 2 बच्चों पे निशावर कर दो, जहाँ अपने खानदान पे निशावर करो, देश जहाँ तुम देश, जहाँ मानवता, ये तुम पे ऑप्शन है, पर पूजा अपनी ही करनी है।
तो ये आपको मैं एक प्रोसेस अपनी पूजा पे बता दिया। अब मैं ना कुछ बातें ज़्यादा हो गई ये बातें, पर क्योंकि ये बेस है, क्योंकि यही ठीक नहीं तो फिर आगे की बातें एक कथा ही बन के रह जाएगी, सुन लोगे, उसके लिए तुम्हारे जीवन में उसका कोई रोल नहीं। अगर मैंने कोई बहुत बड़ी कलाबाजी मार कर लगा भी दी तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। पर अगर तुम अपनी पूजा करोगे, ऑक्सीजन पे काम करोगे, ये सब करोगे, तो मैं जो बातें जीरो से यहाँ तक आने में मैंने सफ़र कितने ईजी तय किया, तुम भी वहाँ तक पहुँच पाओगे। ये उसी के ज़रूरी नहीं कि हमने ऐसे बन जाना, बाबा बन जाना, नहीं, व्यक्ति ही रहोगे तुम। पर जानी व्यक्ति होने के बाद भी तुम स्वर्ग का जीवन महसूस कर पाओगे, नहीं जीवन जी पाओगे, ये 100% है। ये तो मेरा अपना शौक़ है, मैं ऐसे बन के रहता हूँ। तो बाकी मैं चाहूँ तो दूसरी यूनिफॉर्म में भी आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, पर मैं अपने आप को इस रूम में लगता है कि मुझे अच्छा लगता है। तो अब बात वो उसी मुद्दे पे आने जा रहा हूँ मैं, जो मैंने अभी भी कुछ बातें जो रिकॉर्ड कर रहा था, करते करते वो मिस हो गई। मैं आपको एक्चुअली बात बताने जा रहा हूँ पुत्र, वो बातें शेयर करने वाली है नहीं, पर बाद में मेरे मरने के बाद वो बातों को किसी और तरीके दिखाया जाएगा। जैसे मैंने पढ़े पुराने ग्रंथों में भी देखा, कुछ लोगों की स्टोरी देवी देवताओं की दिखाई गई है, वो होगी रियल, वो दिखानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसे दिखाने से तो व्यक्ति कहता हम भी ऐसा करेंगे, उन्हें वो अपना भी उन्हीं के साथ तालमेल बनाने लगता है। मैंने कुछ लोगों को देखा, वो अपने गुरु जैसे उनका भगवान करता था वो भी लगे करने, जो कि हो नहीं सकता, भगवान अपनी जगह। तो मैं आपको वो कुछ क्षण दिखाने जा रहा हूँ, यानी संसार से जो इस रूप में मैं आया था, वो मैंने आपको एक न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड करके रख दिया था। अब उससे पहले, यानी जब से मैंने होश संभाला से लेकर इस जूनी में आने पर, उस थोड़ा सा डिस्टेंस खाली है मेरे पास। तो अभी मैं बोलूँगा, वीडियो आपको वो दिखाई जाएगी, आवाज़ मेरी ये होगी। अगर वो रिकॉर्डिंग अच्छी ना हुई हो तो मैं दिखूँगा, मैं आपको यहाँ पर सीन वो दिखाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ रिकॉर्ड की थी, जो सारा शो किया था। मैं नहीं चाहता कि, मैं अब भी चाहता हूँ कि मैं उसमें आपको मिक्सिंग ना करूँ। वो पहली बार जब बातें कोई शेयर करते ना, तो एक भोलापन होता है, तो मैंने फटाफट बोल दी, उसमें मैंने कोई मिलावट नहीं की। अब मैं बोले जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई मिलावट हो, मैं उसको कुछ छुपा लूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसा था आज भी मैं वैसा का वैसा आपको शेयर कर दूँ। अगर वो उसमें बची हुई तो मैं वही दिखाऊँगा। तो अब मैं आपको बचपन में लेके जा रहा हूँ। मेरा बचपन 9 साल से मैंने होश संभाल लिया था, 9-10 साल के। अभी भी मुझे 9-10 साल के सीन याद हैं, जब मैं 9-10 साल का थी, बड़े क्लियर। मेरा जब मेरे पिता की मौत हुई थी, तब मैं 9 साल का था। तो ऐसे नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था, तो मैं उसके पास ऐसे खड़ा था, तो उन्होंने ऐसे आंखें खोल कर ना ऐसे चारों तरफ देखा। मैं ऐसे खड़ा था, इधर देखकर ऐसे चारों तरफ नज़र घुमाई, ऐसे देखने के बाद आंखें बंद कर ली। बेड से हमने नीचे उतार लिया होता। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, पर मुझे अभी सीन याद है कि जब वो मेरे पिता की डेथ हुई थी ऐसे। तो मैंने उसी क्षण आपको ये बता रहा हूँ। ये डायलॉग मैंने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है, पर अब थोड़ा सा और भी याद आ गया। तो उसी क्षण मैंने वहाँ खड़े खड़े 9 साल का जब दशा हो रहा, मैंने कहा यार ये जीवन क्या है। यानी मेरे पिता अल्कोहल लेते थे, शराब पीते थे। क्या मजबूरी थी वो मैं शेयर नहीं करूँगा। तो शराब पीते थे, इतनी पीने के बाद उनके फेफड़े फूफड़े गल गए थे। यानी 45 एज की उम्र होगी तब उनकी। ये अब मुझे होश है, पर वो मुझे सीन, तब मैंने ये डायलॉग अपने अंदर बोल रहा था। तो मैंने तभी कहा था कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊँगा। 9-10 साल की उम्र में ये वहाँ बैठे खड़े खड़े मैं, अभी मुझे सीन ज़्यादा, मुझे अपनी तस्वीर भी ज़्यादा है भी है मेरे पास फ़ोटो, शायद 1 साल बाद की होगी, 2 साल की, वो पड़ी है, मैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो मैं उसमें वहीं बैठा सो रहा कि मैं ये काम जो करता था, मैं ऐसा काम ना, मैं ऐसा जीवन जीऊँगा। हुआ भी ऐसा, हुआ भी। उस उम्र में जो बंदा बोलता है बचपन में, वो आगे जाके वैसा बनता है। तो मैंने उसके बाद वो जो जीवन, फिर समझ लो घर में, जब वो तब की बात है, तब तो कुछ जीवन बिना मोबाइल वाला होता था, बिना टेलीफोन वाला होता था, फिज़िकली होता था। गाड़ियाँ कारें भी 2-4 एक ही होती थी दुनिया में।
ये समझ लो 1971-72 की बात होगी शायद, ना जानी। मैं उस बड़ा पॉइंट पूरा परफेक्ट डिसीजन नहीं देना चाहता क्योंकि पता नहीं, मैं लिखा नहीं हुआ, अंदाज़ा है। तो मैंने उस वक़्त फिर पढ़ने में थोड़ा सा, मैं शरारती बहुत था, तो पढ़ने में मैं थोड़ा सा स्कूल से भाग जाना। एक बार मैं स्कूल से भाग गया, वहाँ कहीं आग लगी हुई थी, मैंने वो जो राख थी उसमें जाके अपनी दोनों टांगें घुसेड़ दी, वो दोनों टांगें जल गई। घर आया, बड़ी प्रॉब्लम हुई। यानी पढ़ने में मैं जाना ही नहीं चाहता, स्कूल से मैं कभी गया ही नहीं था। जाना तो पेपर देने जाना, वो भी शरारती थे, नकल मार मुर के कर लेते थे, क्योंकि तब जो शीट होती थी घर से लेके जानी होती थी, वहाँ पे शीट नहीं मिलती थी उन दिनों में। सरकारी स्कूल था तो हमने घर से अपनी शीटें लेके जाते थे, तो घर से सारा कुछ लिख लिया, खाली शीटों के बीच रख लिया। वो ये शरारतें करते थे हम। यहाँ तक छोटा था मैं, पता नहीं कुछ लोगों ने भी सिखा रखा, वो भी बच्चे करते थे। मैं ऐसे करके 3-4 जमातें निकल गया। यानी 5वीं, चौथी या 5वीं क्लास में मैं फिर वहाँ से मूव करके, बंगा शहर है हमारे जलंधर से कोई 20-25 किलोमीटर दूर, वहाँ मेरा फूफा जी है। क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था, शरारती था, तो मेरा पहला भी भाई वहीं पढ़ रहा था मुझे भी मेरी माँ ने वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरा वो फूफा कहता था मैंने तुम्हें पढ़ाना है। तो मैंने अपने मन में ठान लिया था तुमने पढ़ाना है, मैंने पढ़ना नहीं है। तुम अपनी ज़िद करो, मैं अपनी ज़िद करूँगा। ये मेरे इसी उम्र में 10-11 साल की हो गई होगी, 10 साल की, तो मैं नहीं पढ़ूँगा। तो मैं हर संडे के संडे वहाँ हमारे घर के पास ही थिएटर था, पिक्चर देखने जाता था चुपके से, किसी को नहीं पता होता था मैं किसी दोस्त के पास पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैंने उसी हर संडे के संडे पिक्चर देखनी। इसमें ना ये कुछ मेन पार्ट आना है, इसलिए मैंने ये बातें बताई। तो मैंने वहाँ पर एग्ज़ाम लग गए, पेपर हो गए थे स्कूल के, जो भी 5वीं क्लास के होंगे, जो भी फ्री थे, छुट्टियाँ थी। तो मेरे पास तब 1 रुपये की टिकट होती थी, 1 रुपये कुछ पैसे की टिकट थी तब थिएटर की। तो मैं हर 7 दिनों के अंदर अंदर, अपने बुआ जो थी वो पढ़ी लिखी कम थी, तो उससे किसी तरह मैं चुतराई करके पैसे इकट्ठे कर लेता था। रोज़ 20-25 पैसे ऐसे इकट्ठे करके संडे तक मेरे पास 1 रुपया कुछ पैसे हो जाते थे। तो पिक्चर देखने जाना था, स्कूल ख़त्म हो चुका था, छुट्टियाँ हो चुकी थी। अब मेरे अंदर था कि मैंने जलंधर जाना है अपने घर। अब मैं फूफा के पास, अपनी माँ के पास, जहाँ भी मेरा घर है, मैं अपने घर जाऊँगा। शहर में, वो छोटा गाँव था, मैं शहर में जाना है। तो संडे का दिन जो मेरी रेलवे की टिकट थी वो भी 1 रुपया कुछ पैसे की थी, और 1 रुपया कुछ पैसे की फिल्म की टिकट थी। अब मुझे चॉइस करना था कि मैंने फ़िल्म देखनी है कि मैं जलंधर चले जाऊँ। तो मैंने क्या किया, देखो उस वक़्त भी दिमाग कितना चालाक और शैतान था। शैतान भी नहीं, अवेयर में था, उसे अवेयर कह सकते हैं, शैतान नहीं कह सकते। तो मैं वहाँ से, हमारा घर से रेलवे स्टेशन कोई 1 किलोमीटर होगा, तो 1 किलोमीटर मैं स्टेशन पे आ गया, घर बताए बिना। जो पिक्चर का टाइम था मैं वहाँ आ गया, पिक्चर मैंने मिस कर दी। मैंने कहा भी जलंधर में बहुत से थिएटर हैं, पिक्चर वहाँ देख लेंगे, पहले ये ऑप्शन ले लिया जाए। बिना किसी बात, टूटी हुई चप्पल डाली मैंने, वहाँ से जो पहने थे हाथ धोए बिना, ऐसे एलिवेशन पर एक मेरा हमारे क्लास का लीडर था, उसका बाप रेलवे में था, तो को रेलवे स्टेशन पर क्वार्टर मिला हुआ था, तो वहीं रहते थे रेलवे स्टेशन में टिकट काटने वाले। तो मैंने वो टिकट लेके जेब में डाल ली। तो उस दोस्त को अपने को मैंने घर से ले आया बाहर, तो जहाँ पर प्लेटफॉर्म था वहाँ खड़े हो गए, दोनों बातें कर रहे थे। तो मैंने उसको कोई प्लानिंग नहीं बताई मैंने क्या करना है, क्योंकि अगर मैं पहले बता देता तो भाग के जाके मेरे फूफा को बता देना था, उसने आके मुझे पकड़ के ले जाना था। तो मैंने उसे नहीं बताया, हम उससे बातें करते। जब गाड़ी आई, गाड़ी रुक गई, वहाँ पर मेरा ध्यान रखा कि वो सामने दरवाज़ा है, इसमें से घुस के जाके बैठ जाना है, गाड़ी पे लिखा था जलंधर जानी है, ये सब देख लिया मैंने। अब गाड़ी जैसे आके खड़ी हुई, जब वो गाड़ी ने बिसल दी, ग्रीन सिग्नल हुआ, तो मैंने उसी वक्त उस लड़के को कहा मेरे घर जाके हमारे फूफा को कह देना कि वो आपका लड़का जो है वो ट्रेन पर जलंधर चला गया, मैंने उसको बताया नहीं है, तो ये मैसेज मेरे घर पर दे देना। तो मैं बस इतनी बात भाग के जाके गाड़ी में घुस गया, गाड़ी चल पड़ी। बड़ी दूर तक मैं पीछे मुड़ के देखता रहा कहीं मेरे पीछे पकड़ने वाले ना आ जाए। मैं गाड़ी में घुसा, बाथरूम में घुस गया, पता नहीं चलती हुई ट्रेन मुड़ के आ जाएंगे, बस छोटी उम्र थी। तो मैं किसी भी तरह, यानी
मैंने कितनी अवेयरनेस होगी कि ऐसा भी नहीं कि चुपचाप चले जाऊँ, पर घर वालों को पता होना चाहिए ये 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। यस, थैंक यू। ये मैं अभी भी, मुझे वो सीन याद है, मैं कहाँ खड़ा हुआ था, वो कैसा लड़का है, उसकी सूरत भी मुझे याद है। वो अभी तक मैं सब कुछ भी मेरे दिमाग से वो वाश नहीं हुआ। तो मैं जलंधर आ गया। जलंधर आने के बाद तो मैं अपने घर वालों से कह रहा कि मैंने नहीं पढ़ना। तो मेरे घर वाले कहते भाई तुम इस बार पढ़ ले, अगर तुम पास हो गया तो आगे पढ़ लेना, अगर नहीं पास हो तो क्लास फिर पढ़ना छोड़ देना। तो एक बार ना मैं जब बंगा में था, बिना पढ़े ही पास हो गया था। मैंने वहाँ बस ऐसे लिख के आ गया था, कुछ नहीं लिखा था मैंने, बस साफ साफ लिख दिया था, तो ऐसे पास हो गया। तो मुझे चिंता होने लगी कहीं मैं तब पास हो गया था बिना लिखे, अगर मैं पास हो गया तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इस बार मैं पेपर ही नहीं दूंगा। मैं जाता था पढ़ने, स्कूल में जाता था, पेपरों के टाइम पेपर देने थे, मैंने शीट कोरी ही रख दी, लिखा ही कुछ नहीं, सिर्फ नाम ही लिखा, क्योंकि मैंने कहा कुछ भी लिख दूंगा ये पास कर देंगे। तो मैंने बिना लिखे पेपर दे दिए ताकि मैं फेल हो जाऊं। अगर पास हो गया तो मुझे फिर से दोबारा आपसे अगले साल भी पढ़ना पड़ेगा। बस मैं फेल हो गया, हम हैप्पी हो गए, मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई। 6ठी क्लास होगी, फेल हो गए। लो जी, अब आ गया काम, हमारी बचपन हमारा निकल गया, अब हम बचपन को त्यागने जा रहे हैं। तो घर वाले को कहा भाई, मेरा कोई रिश्तेदार था हमारा, वो रिश्तेदार को हमारी माँ ने कहा कि इसको किसी काम सिखा दो, अब इसने पढ़ना छोड़ दिया है, ऐसे घूमेगा खाली है, तो उसको कहीं, तो वो मेरा रिश्तेदार था, उसका कोई जान पहचान वाला था, कोई उसकी जहाँ पर उसकी दुकान थी, 2 व्हीलर का काम, मैकेनिकल काम। 10 साल 11 साल की उम्र में मैं, वो साइकिल चला रहा है, मैं उसके साइकिल में पीछे बैठा हूँ, वो मुझे किसी दुकान वाले के पास सौंपने जा रहा है कि इसको काम सिखाओ। तो साइकिल चला रहा था, मैं पीछे बैठा, तो वो साइकिल चलाता मुझे कह रहा, मुझे सीन ज़्यादा अभी भी वो, तो कह रहा है कि ऐसा है पुत्र, अगर वहाँ पर उस्ताद कुछ बोल भी देना, गुस्सा नहीं करना उसकी बात का। मैं पीछे बैठा सोच रहा हूँ, अरे जिस बातों से मैंने स्कूल छोड़ा, आगे फिर वही मिलने वाली है, दबका मारना, मार खाना, ये करना, वो करके कुछ कह भी दो, हाथ एक आधे लगा दे तो चलता रहेगा, उस्ताद गुरु करते हैं ऐसा। तो मैं पीछे बैठा, फिर वो आ गया, अरे जहाँ से चले थे फिर वहीं आके खड़े। चलो जी, वो वहाँ मुझे छोड़ आया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं बीमार हो गया, क्योंकि वो गैस, पेट्रोल चढ़ रहा था, जो गैस थी ना गाड़ी में डालने, बहुत वो चढ़ गई, तो छोटी उम्र थी, बीमार हो गया। तो फिर मेरी माँ कह रही है कि पुत्र अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पढ़ ले, काम बहुत मुश्किल है, तुम अभी छोटा है, तू पढ़ ले। तो मैंने कहा भाई अब मैं पीछे नहीं मुड़ के जाऊँ, अपने अंदर शेरनी की, अपने अंदर कि मैं पीछे नहीं मुड़ के जाऊँगा, अब मैं जिस तरफ चलाऊँ इधर ही जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, मैं यू टर्न नहीं ले सकता, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊँगा। तो लो जी, फिर भी हम डट गए उस काम के लिए। बस समझ हूँ तो मैं भाग्यशाली कह सकता हूँ, दिमाग भी वही बनाता है, भाग्य ही। मैं 1 साल के अंदर, 10 साल की उम्र में थी, 11 साल में मैं 11 या 12 के बीच ऐसे ही था, 1 साल के अंदर मैं कंप्लीट फोरमैन बन गया था। वहाँ सबसे छोटी उम्र का छोटू फोरमैन बन गया था, मुझे छोटू कहते थे, यानी 2 व्हीलर का मैं फुल इंजीनियर, अनपढ़ गवार, गुठा छाप, जीरो एक सुई, यानी एक सारी गाड़ी को खोलकर मैं अकेला ही 1 इंजन से लेकर पूरी फिट कर लेता था। 1 साल के अंदर मैं मास्टर बन गया। 30 रुपीज़ मुझे सैलरी मिली थी, 30 रुपये पहली, यानी एक सीखने वाले से लेकर फोरमैन तक मुझे 30 रुपये ही मिले, मेरी प्रमोशन हुई ही नहीं। वो जो हमारा गुरु था, जो हमारा उस्ताद था, वो शराबी था, जब पी लेता था कह देता था अगले महीने मैं तेरी तनख्वाह बढ़ाऊंगा, जब उसकी उतर जाती थी वो फिर भी 30 ही, जब तनख्वाह देता था तब वो सोफी होता था, पी नहीं होती थी, फिर 30 ही देता था। जब रात को पी लेता था कहता अगले महीने मैं तुम्हारी 50 रुपये तनख्वाह कर दूंगा, फिर अगले महीने में 60-70, वो 30 ही रही मेरी सैलरी। और 30 रुपये जब मुझे पहली बार मिले थे तो किसी दुकान पर ना वो गोल गोल ब्रेड होती गोल वाली, तो मैं वहाँ देखता होता था, जब भी चाय लेने जाता था उस्ताद की,
तो वहाँ कुछ लोग खा रहे थे, उसमें बटर लगाकर चाय के साथ खा रहे होते थे। मेरा भी दिल करता था यार ये खाना है, पर पैसे नहीं थे। तो जिस दिन मुझे पहली सैलरी मिली थी ना, मैं उस दुकान पर जाकर चाय के साथ 3-4 बंद खाए वो बटर लगा के। यानी आप भी खाए, वो जो मेरे साथ लड़के थे उनको भी खिलाए। यानी 10 रुपये लगे हमारे, 20 रुपये फिर बच गया, वो मैं घर ले आया। 10 रुपये में भी हम 3 लोग थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना बचपने में ऐसा होता ही। वही था बस, बचपना तो वही था। जब मैंने स्कूल से वहाँ आ गया, वो भी बचपना नहीं था, अब मैं मैच्योर हो चुका था। 1 साल ही बचपना रहा, 9 और 10 साल 11 के बीच उसके 1 साल। उसके बाद मैं मैच्योर हो गया, सीनियर हो गया, काम करने लगा। करते करते 2 साल जब बीत गया, जब मैं फुल फोरमैन बन गया, तो मैंने फिर अपना पड़ाव बदला। कुदरत ने बदला। फिर मैं दूसरे काम में आ गया। किसी ऑफिस में इलेक्ट्रिकल काम का हेल्पर चाहिए था। 225-30 रुपये से सीधे 225 रुपये पर हेल्पर की मुझे जॉब, आता नहीं था काम करना। उन्होंने कहा चाहिए, तो मैं उस ऑफिस में काम करने लगा किसी की हेल्पर में। पर टेक्नीशियन था। टेक्नीशियन होने के बाद मैंने बहुत जल्दी उसको कैच कर लिया सब कुछ। यानी 1-2 महीने के अंदर मैं बहुत सिस्टम को कैच कर बैठा था। तो बस ये फिर 225 से सीधा मैं हेल्पर से चीफ इंजीनियर बन गया वहाँ पर। यानी 6 महीने 1 साल में ही मैंने वो सब ओवरटेकिंग कर ली। यानी वहाँ होली सोली मैं ही बन गया। उम्र फिर भी मेरी तब शायद 18 साल की होगी, इतना ही था। यानी वो करते कराते और भी वो किसी मैंने छोड़ दिए हैं, वो दिखाना बताने की ज़रूरत नहीं, मेन पड़ाव बता रहा हूँ आपको। तो फिर मैं वहाँ पर भी चीफ इंजीनियर बन गया। यानी चीफ इंजीनियर पढ़े लिखे नहीं, वैसे टेक्निकली में जो था वहाँ पर जो भी काम करता था मैं उसका मास्टर बन गया। करते 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 थोड़े पैसे आने लगे, थोड़ा सा और भी कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। मैं टेक्नीशियन बने, ठेकेदार भी बन गया। 19-18 साल की उम्र में मैं खूब पैसे कमाने लगा। तो अब भी जवानी अब भी नहीं आई मेरी। बचपन से मैं मैच्योर हो गया, अभी भी जवानी नहीं आई। तो फिर थोड़ी सी जवानी आई मेरे पे। उस सीन को दिखाने के लिए मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा पीस जवानी का है। वो एक मैंने जो हरकत की थी, मैं आपको बताऊंगा। वो पता नहीं क्या है, पर मैं बताऊंगा ज़रूर, चाहे उसके लिए कोई फैक्ट होता हो जाए। तो मैं अपने वो जवानी करते करते मैं 18-19 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, काम करते गया, बिजनेस करता गया। मैंने बहुत से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आने लगा 18-19-20 साल की उम्र में। यानी 23 तक मैं एक व्यापारी था, अच्छा टेक्नीशियन, बिजनेसमैन था, ठेकेदार भी था। तो जब पैसे आने लगे तो मैच्योर था। तो जवानी का सीन दिखाने जा रहा हूँ। तो हम गली के एक चौराहे पर कुछ हम उम्र बच्चे होते थे, इकट्ठे होते थे। 16-17 जाने होते थे, शायद 15-16 जाने थे। उनमें कुछ मर गए, अब तो कुछ जिंदा है अभी भी। तो इकट्ठे होते थे। मैं थोड़ा बहुत शरारती भी था, टाँच करना, मजाक करना, किसी को ऐसे सब मजाकिया था। मेरा नाम बड़ा गंदा था और जवानी में मुझ पे वो एक तगमा दिया हुआ था। मैं वो नहीं बताना चाहता, बस सीक्रेट रखना चाहता हूँ। सो वहाँ पर ना शाम रात के समय हम छुट्टी करके सब जब आते थे तो चौराहे पे इकट्ठे होते थे। जैसे हम लोफर लोग कहते हैं ना, चौराहे पे खड़े हो जाना, आते जाते पर टंच कसना, शरारतें करना। उसमें कोई बीड़ी फीकने वाले थे, कोई खाने पीने वाले थे, शराब पीने वाले थे, सब थे। तो मैं भी उन्हीं में था एक। तो मैं थोड़ा ब्राह्मण था जात का, थोड़ा मैं तेज़ स्वभाव का था, चतुर था। तो मैं उन गंदे मुंदों में गंदे काम करता नहीं था। वो नशा नुशा मैं उससे परहेज था, मेरे लिए बचा हुआ था। ये कुदरत की हेल्प थी मेरे लिए, क्योंकि कुदरत को पता होता कि उस वक़्त मुझे अपना भूतकाल जब भविष्यकाल वर्तमान नहीं पता, पर कुदरत को पता होता कि आगे जाके इसने कौन सी भूमिका नहीं, इसलिए मुझसे उसने बचा के रखा। तो वो एक हमारे वहाँ लड़के थी, अब मैं वो जवानी दिखाने जा रहा हूँ। जवानी मेरी कितने क्षण की थी। वो जवानी आई जी मेरे पास शायद 1 साल या 6 महीने, 6 मंथ सिर्फ जवानी थी। 6 मंथ के बाद फिर मैं बुढ़ा, जवान से हार्ड वर्कर हो गया। उस जवानी में सब लोग बैठे थे। तो एक लड़के की, हमारे दोस्त की शादी थी, हमारा जो टीम में शादी थी। वो कहने लगा यार मैं गांव में जाना, शादी है मेरी मदद करो, वो कोई पैसे चाहिए, मैंने ऐसा भी करना, ये कपड़े खरीदने हैं, यस लेना। तो वो लोग ना, अब वो उससे बातें कर रहे, वो पैसे मांग रहा, हेल्प मांग रहा था।
तो मैं सबसे छोटी उम्र का था। वो जितने भी लोग थे सब यानी मेरे से 10 साल बड़े थे। अगर मैं 10-20 साल का हूँ, 23 साल का, तो 40 के, 35 के, 50 साल के भी थे, उनमें सीनियर लोग भी थे। तो मैं सबसे छोटी उम्र का था। शरारती होने के कारण तो शायद मुझे लाइक करते थे, मुझे लेके जाते थे। मैं पैसे वही खर्च करते थे हमारे लिए। तो करते करते क्या हुआ, मैंने ना एक बात बोली हुई थी वहाँ। तब ना, ये तब की बात सुना रहा हूँ, तब ना तो टेलीफोन थे, लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसी डायलॉग नो सवाल ही पैदा नहीं, खासकर पंजाब में ये बीतते बड़ी गंदी बातें हैं। अब तो आम है, आम कहता माई गर्लफ्रेंड माई बॉयफ्रेंड, ये डायलॉग शरेआम चलते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरी जवानी तो हमारे सामने जहाँ हम बैठते थे वहाँ एक घर था, घर में लड़की थी। तो शेकी में आकर मैं बताऊँ है कुछ नहीं था, मैंने ऐसे ही बताया जैसे उम्र में बता नहीं देता, प्रधानमंत्री से मेरी जान पहचान है, उससे मेरी जान पहचान। कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, बिना किसी बाल पर बड़े बड़े अफसरों के साथ अपना तालमेल बताते, होता किसी के साथ नहीं। तो मैंने भी एक ऐसा कर दिया। तो मैंने कह दिया कि मेरा ना वो लड़की मुझे लाइक करती है कुछ नहीं था। झूठ बोल दिया कि ताकि मेरी बाहर टौर बने, अपनी टौर बनाने के लिए ये मैंने बोल दिया। अब मैं बोला हुआ था, वो 16 के 16 लोगों को ये बात पता थी। तो कुछ लोगों को ये पता थी ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी। वो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा था, वो अच्छे लोग थे, खानदानी लोग थे। मैं एक हार्ड मिस्त्री था, मजदूर था, अनपढ़ गवार था। तो मैंने ये बात बोली, उनमें 2-4 लोग मानते होंगे, बाकी सब लोगों को बता दें ये ड्रामा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चिटिंग कर रहा है। लो जी, वो चिटिंग मेरी महंगी पड़ गई। उन्होंने क्या किया, उसी वक्त जो बात शादी की चल रही थी, उन्होंने कहा कि चलो इसको पकड़ते हैं आज। तो सबने कहा भी, उसका तो बात कंप्लीट ख़त्म कर दिया। उसने कहा भी हम तेरे काम शादी पे कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे, हम नहीं देंगे, अपनी शादी कर, तुम खुद करो। हाँ, इसके लिए हम काम कर सकते हैं। उन्होंने सबने कहा कि अगर तू शादी करवाएगा ना, एक ने कहा कि टेंट का खर्चा मैं करूंगा, एक ने कहा रोटी का खर्चा मैं करूंगा, एक ने कहा अगर शराब लानी हो वो उसका खर्चा मैं करूंगा, एक ने कहा कपड़े जो भी है तुम्हारी बीवी के कपड़े। सब ने ऐसे अपनी अपनी जॉब बना ली। वो एक प्लानिंग थी उनकी, क्योंकि मैंने झूठ बोला हुआ था, पर उनको पता था जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता सामने वाले को पता चल जाता इसकी पर्सनैलिटी वहाँ मैच करती है कि नहीं करती, क्योंकि स्टेटस था। जात हमारी सेम थी पर स्टेटस के लिए हम लूज थे। तो वो एक बंदा बीच में जो था उनका, वो कहने लगा, जो अमीर था, वो कहना भी हम सब लोग तेरी शादी पे इतना पैसा खर्चेंगे, पर शर्त है हमारी। तो मैं अपने आप को वहाँ पर सब पे भारी था, शर्तों में, बात में, बिल पावर में सबसे भारी था। तो मैं अपने आप को डाउन नहीं सिद्ध करता था। तो कहने लगे, भाई तू कहता कि वो लड़की तुम्हें लाइक करती है, अगर तुम अभी रात के 8 बजे थे, 9 अंधेरा हो चुका था, अभी इसी क्षण उनके घर जाओ, उनके साथ अपनी शादी की डेट फिक्स करो 10 दिन के अंदर। अगर तुम ये अभी 10 दिन के अंदर शादी की डेट सिद्ध कर लेगा, तेरे सारा शादी का खर्चा हम लोग करेंगे, पर शर्त है कि अभी। अब मैं बताऊं, पता नहीं क्या था, ये है पागलपंती। मैं बताऊं, जवानी में मैं बंद कुएं में उतरता था, बंद कुआं था, ऊपर से बंद था, लेंटर था, छोटा सा झरोखा था। वो मैं कैसे मैं तैरना भी नहीं जानता था, बहुत बड़ा कुआं था, बड़ा डरावना कुआं था। ये जवानी चीज़ कैसी होती है कि अब मैं सोचता हूँ यार कैसे घुसता था उसके अंदर। तो उस कुएं में मैं उतरता था हफ्ते में एक बार। वो वहाँ कुछ था, वो मुझे जाना पड़ता था ठीक करने, इलेक्ट्रिकल होने के कारण वहाँ मोटर लगी होती, उसको मैंने ठीक करने जाना पड़ता हफ्ते में एक बार। तो अब मैं सोचता हूँ यार वो कैसे घुसता था। अब वो देख के हाथ पर कांप जाए, इतना डरावना था वो, बहुत खतरनाक। सीढ़ी थी, सीधी की सीधी, काफ़ी डीप था। ये जवानी का लक्षण था। बस वही शायद आत्मबल अब जहाँ पे भी आ गया। वो भी एक अंधेरा कुआं, जैसे वो अंधेरा कुएं में कूद रहा था, शायद वो शक्ति अब भी थी। 1 साल का ही हुआ के अंदर की ये होने वाला। तो अब उन्होंने शर्त रख दी मेरे लिए। अब मैंने अपने आप को लूज नहीं सिद्ध करना। मैं कहा ठीक है, मुकरना नहीं। सब क्या था, बिना सोचे बिना समझे
ये भी नहीं सोचा कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा पर बात कुछ भी नहीं है, अगर उधर से कोई इनकार हो गया, बेइज्जती हो गई, कुछ ऐसा हो गया, ये दिमाग में आ ही नहीं रहा, नेगेटिविटी कोई आ ही नहीं रही, बस हो गया काम। कि बंदे के अंदर आते तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रश्न आते हैं, पर मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। ये अभी भी मुझे होश है उस वक्त, ऐसा नहीं, तब मैं पैसे कमाने वाला था, 23 की एज थी मेरी। तो मैंने कहा भी तुम पक्के हो सब, मैंने फिर से कसम खा लो पक्के हो सब, पक्के हो जी। तो वो तो शरारत थी, उनको भी पता था ये हो ही नहीं सकता। तो मैं सीधा घुस गया उनके घर में, घर जाके मैं उनके पेरेंट्स को कहने लगा मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है। ये डायलॉग, बिना कोई बात, बिना कोई रिलेशन, बिना कोई यस नो, ये भी नहीं मैंने सोचा कि अगर माता पिता तो डर जाएंगे शायद लड़की का कोई, और लड़की को भी कोई नहीं था, मुझे चिंता ये भी नहीं था कि लड़की इनकार कर दे। फिर वो कैसे हुआ आज भी मैं कभी कभी सोचता हूँ। चिंता कोई नहीं हुई थी, पर कितनी बदतमीजी थी, कितना ये मुझे अभी पता चला। मैं सोचता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े क्राइम करते हैं ये जवानी का लक्षण। मैं नशा तो कोई नहीं किया था, होश में था, ब्लड का ही था, कुछ चुतराई थी, पता नहीं शायद मैंने क्या खाया हुआ था, समझ नहीं आया मुझे। तो मैं अंदर गया, थैंक यू, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं हुई। कुदरत ने पता नहीं उस वक्त मेरी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग कर दी। तो मैंने भी वहाँ जाके कहा कि मैंने 10 दिन के अंदर शादी करनी है। बस मैं वहाँ से बाहर आया, 8 बजे गया, 9 बजे, 8:30 बजे, आधे घंटे के बाद मैं बाहर आ गया। अब आप इसको लव मैरिज कहो या अरेंज मैरिज कहो, ये मुझे नहीं पता। ये मेरी जवानी की जो बदतमीजी थी, जो मेरी ये बदमाशी जो थी, वरदान सिद्ध हुई पुत्र। आज मैं उसी बीबी को लेके आज मैं इस जगह पे पहुंच पाया। वो मेरी बीबी जैसी तब थी आज भी, तब भी उसके पास एक समझ लो भोलापन है, आज भी है। वो भोलापन था, उसने उसमें चतुराई नहीं थी, मेरे में थी। मैं एक बुढ़ा सा समझ लो 500 साल का, वो 3-4 साल की थी। उसका जो बचपना था इतना था, मेरी सोच समझ, मैं बड़ा बुढ़ा था। काम हो गया, भाग्य। मैं ऐसे हार्ड नहीं कहता, मैं कर्म नहीं कहता ऐसे पुत्र, मैं कोई जप तप नहीं कहता, ये है भाग्य। कोई कन्फ्यूजिंग नहीं हुई, कोई झगड़े नहीं हुए, कोई तू मैमा नहीं हुई। बस एक ही कॉमन था, वो भी ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण थे, और कुछ सेम नहीं था। वो पढ़ी लिखी फैमिली थी, मैं अंगूठा छाप था। वो कोई अफसर लैब के बंदे थे, मैं एक जो कि मजदूरी करने वाला हार्ड वर्कर था, पर था बहुत अच्छा हार्ड वर्कर था। सुंदर भी नहीं था, पर भाग्य मेरा बहुत सुंदर था। वो परमात्मा निराकार जो कुदरत है वो मुझे देख रही थी, उसी ने वो मेरा जो प्रेशर बनाया जाने का, नहीं तो हो ही नहीं सकता। पर वो जो जितने लोग थे उन्होंने मेरे यहाँ खाने पीने का व्यवस्था कोई नहीं की। शादी जरूर हो गई, वो मुकर गया सब। वो कह रहे हमने तो देखना था कि तू ये कर सकता कि झूठ बोल रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया, पर मैंने वो सब कुछ किया। उसी तरह मैंने शादी पर जो भी प्रोसेसिंग थे, वो फ़ोटो मैं दिखाऊंगा आपको, मेरी शादी की फ़ोटो, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी। वो सब मेरे पास है, कुछ पुरानी भी है, वो भी मैं आपको कभी ना कभी, मेरे पास सब है, पड़ा हुआ है। मैंने इंडिया से अमेरिका में ला कर रख लिया, वो मैंने किसी को दिखानी नहीं है फ़ोटो, क्योंकि सब ने मुझे इस रूप में देखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई देखे, उनकी भावना बनी है बनी रहे। क्योंकि जब हम में कोई व्यक्तिगत रूप में आ जाते हो तो लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है, वो भी पाप है। हमें दूसरों की भावना बनाकर उसको टंच करना, जान को ठेस पहुंचाना, ये भी हमारे लिए एक पाप है। तो मैं अपने आप को बना के रखता हूँ। फिर भी वो मैं ये बातों के साथ वो दिखाऊंगा, वो देखना आप सब कुछ फ़ोटो मेरे लिए। तो ये बातें मैंने ना वहाँ रिकॉर्ड करते करते कट गई थी। शादी के बाद 23 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरी बीबी की 18 साल की। अभी वो 17 क्रॉस करके 18 में आई थी, तो मैं 23 में। तो शादी के बाद फिर मैं वो एक ही साल का, वो जो मैं बताया 10-20 दिन का समझ लो, 20 दिन, 20 या 25 दिन लगे होंगे, 20-25 दिन पहले मैंने ये हवा फैलाई थी। तो 20 दिनों के बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल कर दिया, यानी प्रेशर बना दिया, पुश कर दिया मुझे
उसके बाद शादी हो गई, मैं फिर उसी काम में डट गया, हार्ड वर्कर, उसी में ही फिर चला गया। बचपन भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रहा, 9 साल और 10 साल के बीच। उसके बाद मैं काम में लग गया, बहुत से काम मैंने किए। मैं ऑल इंजीनियर हूँ, टेक्निकली प्रैक्टिकली कोई ऐसा काम ही नहीं जिसकी एक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़कर, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़कर बाकी हर काम, चाहे लोहे का हो, मिट्टी का हो, सीमेंट का काम हो, कारपेंटर का हो, सेंट्री का हो, कोई भी ऐसा काम ही नहीं जो मैंने नहीं किया, जिसका मैं मास्टर नहीं हूँ। काम करना अलग होता है, उसको एंड दिखाना, उसकी हाइट तक पहुँचना, ये मैंने अपनी सारी जवानी जवानी भी बचपन भी उसी में। सिर्फ 1 साल जवानी थी, 1 साल नहीं 40 दिन मेरी जवानी थी और 1 वर्ष मेरा बचपना था। उसके बाद पूरी की पूरी लाइफ मैं मचोर ही रहा, काम ही करता रहा। वो काम ही मेरे खून में है, मेरी हड्डियों में है। अब भी मैं बाबा बन गया हूँ, उसके बाद भी मैं, इधर सब लोग बैठे होते हैं, मेरा आगे जन्मदिन होता है, कभी कभी बर्थडे, मैं अपने बर्थडे में आपे सजावट कर रहा होता हूँ। वो कहते बाबा जी आप बैठो, मैं कहने यार मुझे ये शौक़ है, अपने अभी लगा रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ फिट कर रहा होता हूँ, सफाई भी कर लेता हूँ, गद्दे बिछाने लगता हूँ, पता भूल ही जाता हूँ कि मैं ही बाबा हूँ। मेरा शरीर, मैं अपने आप को एक बच्चा ही बना के रखता हूँ, बच्चा की हूँ ही, मुझे लगता ही नहीं कि मैं बुढ़ा हूँ। वो तो कभी शीशा देख लेता हूँ तब पता चलता है कि मैं बुढ़ा हूँ। ये थे वो लबे जवानी। अब उसको आप क्या कहेंगे, लव मैरिज कहेंगे या एक तरफा प्यार कहेंगे या कुदरत कहेंगे, आई डोंट नो, ये तुम देख लेना अपने अंदर कौन सा ऐसे नाम देना है। तो मैंने हवा हिलाई थी कि मेरा वहाँ है, कुछ नहीं था, पर बाद में हुआ, फिर सारी उम्र हुआ, अभी तक हुआ। बहुत से शराब भी मिले मुझे। शराब तो देंगे जब कोई व्यक्ति किसी को ज़बरदस्ती, क्योंकि वो शरीफ लोग थे, मैं थोड़ा सा ऐसा था तो डरते थे, वो इज्जतदार थे। उन्होंने कहा अगर हम इनकार कर दें कोई शायद, उनका ये सोचने का ढंग था। कभी इसलिए इतनी आसानी से काम बन गया, नहीं तो कैसे हो सकता था। उनको पता था रे हमारी इज्जत हो जाएगी, और भी बेटी हैं उनकी, तो उन्होंने चुपचाप कर दिया। पर अब हमारे कारण ही उनको मोक्ष प्राप्त होगा। हमारी वो कामयाबी, जितने भी आज तक हमारे रिश्तेदार मर गए, इसी गुण के कारण वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। घर का एक सदस्य अगर उस ब्रह्म तक पहुंच जाए तो उसके जितना भी आज तक कुल का मृत्यु हुई है, सब लटक रहे होते हैं बीच में, सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 1 20 10 अगर सच्चिदानंद के करीब उसकी आहट तक पहुंच जाए। ये मैंने बातें बोली है, अब आप तक पहुंचती है नहीं पहुंचती मैं नहीं जानता। अभी भी मैं रिकॉर्ड तो करूँ, मैं अकेला ही हूँ जहाँ पर आप हो, मैं हूँ और कोई नहीं यहाँ पर। तभी जहाँ मैं से उठ कर जाके देखूँगा आवाज़ रिकॉर्ड हुई भी है कि नहीं, ये भी नहीं मुझे पता, क्योंकि मुझे इसकी मशीनरी की चलाने की नॉलेज नहीं है इतनी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ना होने के कारण। फिर भी मैंने पिछले बार भी सीखा था, उस दिन रिकॉर्ड हो गई थी, तो पहले भी नहीं हुआ तो हो भी सकता है, क्योंकि कुदरत भी आ जाती है कि उसने ये बातें संसार को शेयर करनी है या नहीं करनी। पर मेरा मन था कि वो जवानी और बचपन मैंने दोनों दिखाने हैं। मैंने सारी लाइफ हार्ड ही किया है, रात दिन काम किया है, और मैंने अपनी लाइफ में मैं बिगड़ा नहीं। ये कुदरत ने मुझे संभाल के रखा। आप भी याद रखो पुत्र, कोई भी काम कर रहे हो ना आप, बचपन में शैतानी कर रहे हो, ये सोच के करना कि अगर तुम 30 साल 40 साल की उम्र में कई स्टार बन जाओ तो आज की गंदगी तुम्हारी कलंकित न हो जाए। अभी से रखना ध्यान, भले तुम आज कुछ भी नहीं हो, पर कोई भी गंदा काम करते समय ये सोच लेना कि अगर एक बार कलंक लग गया, कहीं आगे जाकर पूजने हुए, तो फिर वो कलंक तुम्हें टॉर्चर करेगा पुत्र। तुम चाह के भी अपने आप को दिखा नहीं पाओगे कि मैं गुड हूँ पुत्र। इसलिए अपनी जवानी बचपन तक सोचना, जो भी तुम करो चुप कैसे करो। कभी कभी लोग, मैंने देखा है लोगों को सड़क पे घूमते हुए गंदे काम करते हुए, अब डर भय नहीं किसी को। पहले हमारे यहाँ तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई ऐसी किसी से मिलना या बात करना। तो यहाँ पर अब इतना माहौल, उसे पता नहीं हाई एंट्री कहते हैं, पता नहीं खुलापन कहते हैं, नहीं, वो बेशर्मी है पुत्र। वो अपने आप को ही एक तरह से कलंकित हो जाना है। तो आप
सबने काम करना है, पर उसकी कोई सीमा होनी चाहिए, उसका कोई पर्दा होना चाहिए, पर्दे में ही होना चाहिए। जैसे कपड़े पहने, मैं पहने हुए पर्दा हूँ, सच को पर्दा किया है। तो आप भी ध्यान रखो, बचपन जवानी में जो भी तुम हरकतें करते हो वो किसी को ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी कारण ज़ाहिर हो गई तो किसी कारण परमात्मा ने तुम्हें पूजने बनाना है, कोई स्टार बनाना है, कोई फेमस करना है, तो तुम्हें वो पॉइंट तुम्हें उस जवानी पे आके टॉर्चर करेगा, तुम्हारी कामयाबी पे 4 चांद लगाने की बजाय कलंकित कर देगा। तो अभी से अपने बॉडी पर, अपनी सोच पर, अपने लिविंग स्टाइल पर फोकस करो। बस इतना ही बहुत है। फिर मैं हूँ 10-12 दिन जहाँ, और तो कल फिर देखूँगा कभी। पर वो मेरी बातें चल रही थी, मुझे लगता था कहीं, बस ध्यान रखो उस शरीर पर। ये 2 फुट का शरीर, तुम 4 दुनिया से बाजी जीत जाओगे। हो सकते हो तुम पैसे वाले हो, एजुकेटेड हो, बहुत बड़े ताकतवर हो ये 2 फुट का शरीर तुम्हारी चीख निकाल देगा। इसकी वफादारी करो, इसको फिर कहीं ना कहीं झुकाओ। ये सर कटाने के लिए नहीं है, झुकाने के लिए है। ये आज का जो युग, सन 47 से पुराना युग हो सकता है, अब सर कटाने के लिए नहीं, झुकाने। जब सर झुकाओगे कुदरत तुम्हारे साथ आके खड़ी हो जाएगी। देखना सही करके तो देखो, ट्राई क्या होती कुदरत नज़र आएगी तुम्हें, जिंदा कुदरत नज़र आएगी। तो इसलिए अपने नर्वस सिस्टम को, फिजिकली सिस्टम को फिट करने के लिए रोज़ सुबह अपने आप को समय दो। हो सकता है कि तुम्हें जो कामयाबी मैं हासिल कर बैठा फोकट में, कोई मैंने गुरु देवी देवताओं की कथा भी नहीं सुनाई दुनिया को, ना बोला, नाम जपा, कुछ भी नहीं किया, न माना जब मैंने ये गाने गाए, भगवान जी आना दर्शन देना, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो आ गया। तो आपका भी नंबर लग, एक व्यक्ति ने कामयाबी पाई तो कोई भी पा सकता है, तो आपका भी लग सकता है। पर ध्यान रखो अपने सिस्टम को, फिजिकली को, कहीं ऐसा ना हो कि ये लुटक जाए। हम किसी से बात करने में भी हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी ना हो। मैं बुढ़ा जरूर हूँ, फिर भी देख लो मेरी बैकबोन सीधी है। 10 घंटे 20 घंटे बहुत स्टेमिना है मेरे अंदर, मेरी बॉडी लैंग्वेज पर। ओल्ड मैन होने के बाद भी अभी भी करंट है मेरी आवाज़ में भी, मेरी जवान फिसलती नहीं। हाँ, पढ़ा लिखा ना होने के कारण स्पेलिंग ज़रूर होते होंगे इधर उधर, क्योंकि मैं परफेक्टली लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं कर पाता, अनपढ़ हूँ। पर मैं कंफ्यूज नहीं होता बात करने में, कोई किसी भी बात की दुविधा नहीं होती मेरे अंदर। ये है उस ऑक्सीजन का रिजल्ट। वो अपनी जवानी को धर्म, जात और ख़ानदान से बाहर होकर डोनेट करने का रिजल्ट। मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई ख़ानदान नहीं है, मेरी कोई जात नहीं है, मैं तो निराकार हूँ। नमस्कार, थैंक यू।